हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। अपन पहले के जो वीडियो था उसमें बात की थी कि पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। इसी में अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की बात करेंगे और अपन देखते हैं कि वे जंतु जो नॉर्मली पार्थेनोजेनेसिस नहीं दर्शाते हैं और विभिन्न आवेगों या स्टिमुलस के द्वारा इनमें पार्थेनोजेनेसिस प्रेरित किया जा सकता है, अतः इसे नेचुरल या इंड्यूस्ड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेचुरल वो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की अवधारणा में बहुत सारे जो शोध हुए, रिसर्च हुए हैं, तो अपन मेनली आज अपन आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस को देखेंगे। और इसको क्या होता है कि एक स्टिमुलस देकर इसको किया जाता है, इंड्यूस्ड किया जाता है। तो बोरसियर ने 1847 में बताया कि जो सिल्क मौत होता है उसके एग को धूप में रखकर पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस्ड किया जाता है। टिकोमेराफ 1886 के अनुसार एग में केमिकल्स एंड फिजिकल्स जो फैक्टर्स होते हैं उनके द्वारा पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस्ड किया जाता है। टी.एच. मॉर्गन ने सी अर्चिन के जो एगों को साल्टी वाटर से ट्रीटेड किया और उसको डेवलप किया और पाया कि जो डेवलप्ड एनिमल्स है उसमें मेल से जेनेटिकली सहयोग अनावश्यक है। लोयब ने 19वीं सेंचुरी में ये कहा कि जो सी अर्चिन के एग होते हैं उनको हाइपरटोनिक यानी उच्च सांद्रित जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको ट्रीट किया और उसका जो लार्वा प्राप्त हुआ और सी अर्चिन आर्बोशिया में पार्थेनोजेनेसिस एक हाई एसिडिटी या हाई एल्केनिटी टेम्परेचर्स व बहुत ज़्यादा ठंडक और जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके द्वारा भी प्रेरित किया जा सकता है। तो और वहीं पर स्वाडरसन ने 1945 के अनुसार दो साल्मोसालर के वो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस सरलता से उत्पन्न हो जाता है। और मोरीबाकी ने बताया कि जो फ्रॉग के एग हैं उनमें ब्लड की उपस्थिति में यदि उनको जो निडल को चुभाने पर वो जो एग होते हैं वो एक्टिवेशंस फॉर्म में आ जाते हैं और डेवलपमेंट को शो करते हैं। ब्राडेन ऑस्टिन ने 1955 में पाया कि जो चूहे के जो पार्थेनोजेनेसिस एग होते हैं वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 4 सेल्स की स्टेज तक डेवलप करते हैं। तो ये जो रिसर्च हैं उनसे स्पष्ट है कि जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में जो आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की कैपेसिटी पाई जाती है और वो फैक्टर जो पार्थेनोजेनेसिस प्रेरित करते हैं उन्हें पार्थेनोजेनस कहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे अपन पहले फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो फिजिकल फैक्टर्स में अपन देखें कि जो एग को डिफरेंट टाइप के जो फिजिकल्स फैक्टरों के द्वारा स्टिमुलस किया जाता है। और जैसे ब्लड से सनी हुई जो निडल होती है उससे उनको पेनिट्रेट करने से जो फ्रॉग में पार्थेनोजेनेसिस इंड्यूस्ड होता है। हाई या लो टेम्परेचर के द्वारा, जैसे कि माइस में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से एग एक्टिवेशंस हो जाता है, या इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देने से, या ऑस्मेटिक प्रेशर्स में ग्रोथ करने से, या सेकिंग के द्वारा जो मैकेनिकल स्टिमुलस दिया जाता है तो वो उसको जो उनके जो डेवलपमेंट हैं उनके लिए वो प्रेरित करते हैं। इसी फैक्टर्स में केमिकल्स फैक्टर्स होते हैं। तो केमिकल्स फैक्टर देखें कुछ एनिमल में जो आर्टिफिशियल सेक्स का केमिकल्स फैक्टर्स के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस हेतु प्रेरित किया जा सकता है, जिसमें आर्बोसिया एनिमल्स में एल्केनिटी व सैलिनिटी में वृद्धि से होता है, या एल्केलाइड्स से, या जो न्यूट्रल साल्ट होते हैं उनसे उसमें जैसे पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो अपना वीक एसिड और जो वीक जो बेस होते हैं उनसे, या ऑर्गेनिक्स सॉल्यूशन से जैसे बेंजीन होती है, नाइट्रोबेंजीन होती है,
इनके द्वारा भी उनसे स्टिमुलस देकर उनको इंड्यूस्ड कर सकते हैं। जो रेडिएशंस के द्वारा होता है, तो रेडिएशंस में जैसे सी अर्चिन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के द्वारा पार्थेनोजेनेसिस को प्रेरित किया जा सकता है, जैसे कि लोएब ने बताया था। अब है आपका इसी चैप्टर में कि एक होता है मेल एस्टर के द्वारा। तो देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म द्वारा ओवा को जो सेंट्रोल प्रदान किया जाता है और जो विदलन को इंड्यूस्ड करता है। गाइनोजेनेसिस में स्पर्म एग में प्रवेश कर जो एग को एक्टिव कर उसको नष्ट करता है। तो इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सूडो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। टर्बिलेरियंस निमेटोड्स व जो फ्रॉग होते हैं जैसे उभयचर में स्पर्म में वो एंटर करके पार्थेनोजेनेसिस को इंड्यूस्ड करते हैं। इस तरह जो सूडो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मेल व फीमेल का जो प्रोन्यूक्लियाई होता है उनका समागम नहीं होता है और उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट केवल फीमेल सेंट्रियोल पर डिपेंड करता है और एग में जो क्रोमोजोमल्स मैनेजमेंट है उसके अनुसार इसे हैप्लॉइड या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहा जा सकता है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस इन वर्टिब्रेट की बात करें तो देखते हैं कि रैबिट में इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन शो होता है। जो फीमेल जो रैबिट होता है उसकी फैलोपियन ट्यूब से एग को लेकर इन्हें टेम्परेचर या हाई ऑस्मेटिक प्रेशर्स से उसको ट्रीट किया जाए और अदर जो फीमेल होती है उसके यदि यूट्रस को बहुत ज़्यादा कॉर्डनेस से उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट वो प्लांटेशन के हेतु तैयार कर उसे एक्टिव एग को वहाँ पर उसके यूट्रस में प्लांटेशन के बाद में देखते हैं कि वहाँ जो रैबिट है उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इस तरह के जो पार्थेनोजेनेसिस द्वारा पिनकस ने जो 6 तरह के जो रैबिट प्राप्त किए और वार्डन ऑस्टिन के अनुसार जो रैट होता है उसके एग को 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करने पर वह डेवलपमेंट शो करता है। जबकि साल्मोसालर जो फिश होती है कोल्ड ट्रीटमेंट पर पार्थेनोजेनेसिस दर्शाती है। अब इस अपन बात करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो अपन देखते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस एक विशेष रिप्रोडक्शन का मीडियम है जिसमें एक एनिमल्स जो एंटी सेक्स से बिना जेनेटिक मटेरियल के सहयोग के डेवलप हो सकता है। इसकी विशिष्टता से बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे पहला है ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शंस। वे एग जो स्पर्म के द्वारा फर्टिल नहीं हो पाते वो इस तरह के जो मीडियम है इसके द्वारा वो डेवलप कर सकते हैं। अतः यह एक ऐसा रिप्रोडक्शंस का मेथड है जिसमें दूसरे जो सेक्स की और रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यद्यपि इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल किया जाता है लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप, एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि इसमें सेक्स सेल भाग नहीं लेती हैं। रैपिड ब्रीडिंग, इस मीडियम से जो रिप्रोडक्शंस के एक समय कम लगता है क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन हेतु जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो वहाँ पर नहीं लगेगा और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस से केवल फीमेल्स उत्पन्न होंगी। अतः अधिक संख्या में एग का डेवलप होता है जो कम टाइम में डेवलपमेंट को दर्शाते हैं। इस प्रकार जो प्रजननशील एनिमल्स होते हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से होती है। वेरिएशंस, जो फर्टिलाइजेशन से आने वाली जनरेशन में 2 पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स का मिक्सचर होता है, अतः जीवों में वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं और इस प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं वो क्लाइमेटिक्स चेंजेज के प्रति ज़्यादा अडेप्टिव होती अडेप्शन हेतु असक्षम होती हैं। इसका जो सर्वाइवल होता है वो बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल होते हैं वो स्पीसीज पर
एक नेगेटिव इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। इंक्रीज इन पॉलीपोलाइडी, एमियोटोकी या थैलेटोकी में जो oogenesis की जो मैचुरेशंस फेज के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में डिप्लॉइड्स एग्स का डेवलपमेंट होता है, जो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हेतु ट्रिप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। इस प्रकार जो उनमें मल्टीप्लिकेशंस में ग्रोथ होती है, जिससे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का ह्रास होता है। ऐसे में जो एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रिल होते हैं, यानी कि वो आगे अपनी संतति नहीं बढ़ा पाते। इसी तरह कंजर्वेशंस ऑफ जीनोटाइप्स, तो अपन देखते हैं कि जो पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशंस का अभाव होने से अदर जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्रोमोसोम्स का समावेश नहीं हो पाता तथा वेरिएशंस उत्पन्न नहीं होती हैं। एमियोटोकी थैलेटोकी के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, अतः इनमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीनोटाइप है वो अपनी मूल स्टेज में ही रहता है। इस प्रकार जो उनका जीनोटाइप का जो कंजर्वेशंस होता है वो किया जाता है, और एनिमल्स के जो स्पीसीज स्पेसिफिक जो ट्रीट होती हैं, लक्षण होते हैं, वो अपने रूप में ही पाए जाते हैं, जिसमें उनको बेनिफिशियरी कैरेक्टर्स का जो इनकरेजमेंट ऑफ एडवांटेज ट्रीट मिलता है, और म्यूटेशन से उत्पन्न होने वाले जो हानिकारक जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रजाति से विलुप्त हो जाते हैं। प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन से जो म्यूटेशंस के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक जो संयोजन होता है उस युक्त प्राणी विलुप्त हो जाते हैं, जिससे इनमें हानिकारक संयोजना का विलोपन हो जाता है, यानी डिलीशन ऑफ हार्मफुल कॉम्बिनेशंस होता है। सेक्स डिटर्मिनेशंस, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में अपन बात करेंगे कि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हमेशा हैप्लॉइड्स एग्स में मेल के द्वारा तथा डिप्लॉइड्स एग्स से फीमेल डेवलप होती हैं, और हनी बी में जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उत्पन्न जो डिप्लॉइड जो जाइगोट होता है उसमें जो क्वींस में डेवलपमेंट होता है। इस तरह से पार्थेनोजेनेसिस एग में पार्थेनोजन से जो मेल जो ड्रोन का डेवलपमेंट होता है, और जो क्वीन के द्वारा जो उनका सेक्स रेशो का जो डिटर्मिनेशन किया जाता है कि कितने एग में फर्टिल तथा कितने एग को पार्थेनोजेनेसिस होना है। रिलेशंस विथ हाइब्रिडाइजेशंस, कि दो डिफरेंट स्पीसीज में हाइब्रिड से उत्पन्न जो एनिमल्स होते हैं उनमें युग्मक जनन के दौरान होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं बन पाते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन के अभाव में वो रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा हो सकता है। संकर इसी कारण स्ट्रिल होता है। इस प्रकार से जो पार्थेनोजेनेसिस का पूरा प्रक्रम कंप्लीट होता है। इसकी क्या मेरिट हैं, क्या डिमेरिट हैं, किस तरह इसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा सकते हैं, बढ़ाएं तो उसको क्यों बढ़ाना चाहिए, तो ये सारा का सारा ये प्रोसेस है, उसको अपन ने समझाया, और ये एक ही बहुत ही रोचक टॉपिक है, और इसको आज हम पूरा किया है।